नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर किसी हस्बैंड की, ठीक है, जो वाइफ है उसका कहीं अलग कहीं बाहर अवैध संबंध है और ये सब जानने के बाद में अगर पति आत्महत्या कर लेता है तो ऐसे कंडीशन में पत्नी और उसका जो प्रेमी होता है दोनों को दोषी माना जाएगा, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी माना जाएगा। दोस्तों आज की जो वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये मामला कर्नाटका का है, जहाँ पे होता क्या है, इसमें शायद 10/7/2010 का मामला है। उसमें होता ये है कि हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ में रिलेशन है, और उसके बाद में उसको जब पता चलता है तो वो दोनों को समझाता है, बट दोनों नहीं मानते हैं। और समझाने के बावजूद मतलब अपने पत्नी के प्रेमी को भी समझाता है, नहीं मानते हैं। तो ठीक 10/7/2010 को जो पत्नी का प्रेमी होता है शाम को 4 बजे के आसपास में उसके घर के सामने खड़ा होकर फ़ोन करके उसको धमकी देता है जान से मारने की। कहा जाता है कुछ समय पहले उसके बाद में क्या होता है, पति के ऊपर जो उसका प्रेमी होता है पत्नी का, वो एक आध बार हमला भी करवाता है। लेकिन 15/7/2010 को जो पति होता है वो सुसाइड कर लेता है, एक पेड़ में गले में रस्सी बांध के, और सुसाइड कर लेता है, मतलब खुद को ख़त्म कर देता है। इसके बाद में क्या होता है, मामला कोर्ट में जाता है। अब जो ट्रायल कोर्ट होती है, ठीक है, उसमें पत्नी को और उसका जो प्रेमी होता है दोनों को दोषी पाती है और दोनों को सज़ा भी सुनाती है। लेकिन पत्नी और उसका प्रेमी होता है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में जाता है, और वहाँ जाने के बाद में मामला ये होता है, कर्नाटका हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस शिवशंकर अमरतरावर कि एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। सभी दलीलों को और रिकॉर्ड में सारे एविडेंस पेश जो भी किए गए थे सबको एनालाइज करने के बाद में, परीक्षण निरीक्षण करने के बाद में, जो हाई कोर्ट होता है वो बहुत बड़ी बात कहता है कि अगर पति को जान से मारने की धमकी मिली थी और पति के ऊपर अगर हमला किया गया था तो पति के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन था, वो ये था कि वो जाकर FIR रजिस्टर करवा सकता था और उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता था, कानूनी कार्रवाई कर सकता था। लेकिन पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगर पत्नी का कहीं बाहर अगर अवैध संबंध हो तो पति आत्महत्या कर लेता, तो यहाँ से कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं आता है समझ में कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें जो पत्नी होगी और उसका जो प्रेमी होगा दोनों आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी पाए जाएंगे। क्योंकि अगर जो आत्महत्या के लिए उकसाने का जो डिफिनीशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। सभी दलीलों को सुनने के बाद में कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा इस केस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और जो ट्रायल कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है ना उसको रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के फैसले में बड़ी सारी कमी पाई जाती है। तो दोस्तों इससे तो यही स्पष्ट होता है कि अगर पति की जो पत्नी होती है अगर कहीं बाहर उसका अवैध संबंध है और पति को जो पता चलता है अगर वो सुसाइड कर लेता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो पत्नी है और जो उसका प्रेमी है दोनों आत्महत्या के लिए पति को उकसाए थे इसलिए वो आत्महत्या कर लिया। तो ऐसा कोई भी मैटर नहीं बन सकता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।